तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, चाहे वो जोसा काउंसलिंग हो या फिर सीएसबी काउंसलिंग हो या फिर यूपीटी हो या फिर जैक दिल्ली या फिर कोई भी स्टेट काउंसलिंग हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपके सीट जो होगा ना वो हो सकता है कि आपके रैंक पे बेटर कॉलेज ना मिले। क्योंकि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा कि काउंसलिंग में कौन सा रैंक यूज होता है तो आप उसके हिसाब से अपना चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाओगे। इसमें मेजर बहुत सारे लोग को भाई बहुत ज़्यादा मिथ है, बहुत डाउट है। एक जन मेरे यहाँ काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए थे, उनको तो सबसे ज़्यादा डाउट था। वो गूगल पे इतना मिस इन्फॉर्मेशन देख देख के फेडअप हो गए थे, वो मेरी बात पे भी विश्वास नहीं कर रहे थे। एट द एंड उनको मेरी बात पे विश्वास करना पड़ा। मैंने उनको दिखाया, प्रूफ दिखाया कि आप देख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे कि भैया अगर हम जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या जनरल से हो तो आपका कौन सा रैंक यूज होगा? जोसा में कैटेगरी रैंक यूज होगा या फिर सीआरएल रैंक यूज होगा, या फिर अगर सीएसबी काउंसलिंग में जा रहे हैं तो उसमें आपकी कैटेगरी रैंक यूज होगा या फिर सीआरएल रैंक यूज होगा। ओके, किस तरीके से हमें अलॉटमेंट मिलेगा सारा कुछ डिटेल बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अगर डाउट है तो डेफिनेटली आप कट ऑफ देखोगे सीआरएल रैंक का वेबसाइट पे और अपना देखोगे कैटेगरी, तो आपको लगेगा यार मिल जाएगा, ठीक है। और इसी में आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, लास्ट में जाओगे। और फिर मान लेते हैं आपने देखा अपना सीएल रैंक का और उसमें मेंशन है कैटेगरी रैंक का, तो इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसमें भी आपको कॉलेज अच्छे से नहीं मिल पाएगा। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे काउंसलिंग के जितने भी अपडेट है सब कुछ आपको यहाँ मिलता रहेगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था, इनफैक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों सीट फुल हो चुका है। मैंने कल रात में ही बता दिया था आपको, जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन कर चुका है ऑलरेडी, बट उसमें से भी बहुत सारे लोग मुझे आज मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमने आपका मैसेज ही नहीं देखा, ठीक है। तो प्लीज प्राइस इंक्रीज मत करो। तो देखो भाई, मेल में बहुत सारे लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया। ओके, तो मैं आपके फेज 4 के लिए, ओनली फॉर फेज 4 जिसमें इनरोलमेंट आज से स्टार्ट हो जाएगा, तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, क्योंकि जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही जल्दी आपकी काउंसलिंग होगा, सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा, अच्छे से चॉइस फिलिंग मिलेगी आपको, किस तरीके से काउंसलिंग करना सब कुछ बताया जाएगा, आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा सब कुछ बताया जा रहा होगा। ओके, डेली कॉल सपोर्ट मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा, आपके डेली गूगल मीट्स होते हैं जिसमें सारे डाउट्स कवर किए जाएंगे। ओके, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, ये केवल लिमिटेड स्टूडेंट फेज 4 काउंसलिंग सपोर्ट की इनरोलमेंट जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आपके जोसा में कौन सा रैंक यूज होता है, ठीक है। देखो, अगर आप कैटेगरी से हो तो जोसा काउंसलिंग में कैटेगरी रैंक यूज होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि मेरा रैंक अगर 25,000 है सीआरएल और कैटेगरी में मान लेता हूं कि मेरा रैंक 6,000 है ओबीसी एनसीएल, तो मेरा कौन सा रैंक यूज होगा? अलॉटमेंट के लिए 6,000 होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब आपने चॉइस फिलिंग किया होगा ना, तो जब आपको अलॉटमेंट होगा तो पहले आपको ओपन कैटेगरी से देखा जाएगा, क्या आपका जो चॉइस फिलिंग है क्या आपको ओपन से सीट मिल रहा है कि नहीं। अगर ओपन से सीट मिल जाएगा तो उसमें आपका जो सीट टाइप होगा ना वो ओपन दिखाएगा जोसा काउंसलिंग में। ऐसा भी होता है, ये बात ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए अगर कंक्लूजन माने तो आपको कैटेगरी रैंक यूज होता है आपके जोसा काउंसलिंग में, ठीक है। अब अगर आप सीएसबी काउंसलिंग में जाओगे, सीसैप काउंसलिंग में, तो वहां पर आपके सीआरएल रैंक यूज होता है। तो लोग बोलते हैं भैया मेरे कैटेगरी का क्या फायदा? तो देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि मैं ओबीसी हूं, ठीक है, मेरा रैंक सीआरएल 25,000 है, और मान लेते हैं आप जनरल कैटेगरी में हो, ठीक है, और जनरल कैटेगरी में आपका रैंक मान लेते हैं कि 20,000 है। तो अगर मान लेते हैं, इससे मैं एग्जांपल बताता हूं कि अगर ट्रिपल आईटी पुणे का सीएससी का क्लोजिंग कट ऑफ 20,000 है, ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी में वो 20,000 मिलेगा, लेकिन हमको ओबीसी कैटेगरी में वही नीचे रैंक तक मिलेगा। तो ये फायदा होता है, ठीक है, कि ओबीसी वालों को थोड़ा सा नीचे रैंक तक मिलेगा, मतलब मेरे को 25,000 रैंक तक मिल जाएगा। तो भाई फायदा है ना। बट यूज क्या हो रहा है? सीआरएल रैंक यूज हो रहा है। आपके कैटेगरी में भी आपका सीआरएल मेंशन है ना, तो वो सीआरएल रैंक यूज होगा। ओके, और बाकी जितने भी काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग छोड़ के दुनिया में नहीं, इंडिया में जितने भी काउंसलिंग है सब के सब सीआरएल रैंक आपका यूज होता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी में एडमिशन नहीं मिल रहा होगा और वो प्राइवेट कॉलेज की तलाश में है, तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूं। तो मैं आपको प्राइवेट कॉलेज बताता हूं जो कि बेंगलोर में, ईस्ट पॉइंट कॉलेज बेंगलोर, जिसका हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो 25 एलपी है, और अगर फी की बात करें तो उसका फी है 3.26 लाख पर ईयर। ओके, तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, और अगर कोई डाउट हो तो वहां नंबर भी मेंशन है, वहां जाकर आप पूछ सकते हो। ओके, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, जो लोग भी इस चीज से डाउट में थे कि भैया हमारा सीआरएल रैंक यूज होगा या फिर कैटेगरी रैंक यूज होगा, सब कुछ मैंने क्लियरली बता दिया। तो आपकी जोसा काउंसलिंग में कैटेगरी रैंक यूज होता है और सीएसबी काउंसलिंग में सीआरएल ऑल इंडिया रैंक यूज होता है, ठीक है। और बाकी सारे जितने भी काउंसलिंग है उसमें भी आपके ऑल इंडिया रैंक ही यूज होता है। ओके, सो थैंक यू सो मच।